बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फजलुल्लाह आज़ाद एंड उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रिसेंटली मेरे दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पे पेपर सेट किया और वो पेपर था कामसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का। वो एक प्रेशर स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, जो प्रेशर स्टूडेंट्स थे, फ्रेश थे, और वो उधर एक सिनारियो दे दी गया था, कहानी दे दी गई थी। वो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट थे, वो बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग यानी BE के स्टूडेंट्स थे, और उन्हें लिए वो बनाया गया था कि इस पर आप ऐसे लिखिए। एक टीचर ने बनाया था, पता नहीं कौन होगा वो। उसने एक सिनारियो दिया था, कसम से मैंने जब देखा तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। मैंने तो कहा यार शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ और या मैं किसी ऐसी जगह हूँ जिधर जानवरों का निज़ाम हो, किसी जंगल में मैं हूँ। तो बहुत अजीब से वो कहानी मैं आपको बताता हूँ कि वो टाइटल उसका है जूलिया एंड मार्क सिनारियो। मतलब उन्होंने वहाँ पर एक बहन और भाई का एक वाक़या बयान किया है, और किस लिए किया है मैं आपको बताता हूँ क्यों इस तरह किया है। वो कहते हैं कि वो फ्रांस में कॉलेज की जब छुट्टियाँ हो गई वेकेशन पर, तो दो भाई, मतलब एक बहन और एक भाई छुट्टियों पर जा रहे थे। तो वो गए और फिर उन्हें ट्रेवल किया और फिर वहाँ पर उन्होंने स्टे किया केबिन में रात के वक्त बीच के किनारे पर। और फिर उन्होंने कहा कि यार अभी तो कोई है भी नहीं, और इस तरह करते हैं कि मोहब्बत आज अगर रात की जो रात है ना, ये मोहब्बत में हम गुजारे तो बहुत अच्छा होगा, दिलचस्प बात होगी, हमें बहुत मज़ा भी आएगा। और अब इस बात को आप देखें ना कि कितने पॉइंट जाहिर किए। ये तो इतने ऐसे अटैक्स तो गैर मुस्लिम करते आ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबको नाकाम बनाया है। ऐसे मुजाहिद रहते हैं, इस्लाम के मुजाहिद हैं, उनके सारे गेम्स को हमने नाकाम बनाया। पता है आपको, जब कोई आपको फिजिकली शिकस्त नहीं दे सकता ना, तो आपको मेंटली आपको डिस्ट्रॉय करता है। अब ये मेंटल डिस्ट्रक्शन है, मेंटल सबोटेज है कि कैसे हमारे जो नौजवान हमारा वो तबका है जो कि हमारे माशरे को बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। और अगर उनकी इस तरह की रहनुमाई हो जाए, उनका माइंड सेटअप इस तरह हो जाए, तो अब देखिए हमारे माशरा कहाँ जाएगा। हमारे पाकिस्तान तो पहले से गर्क है, जब से बना गया है हम इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो पाकिस्तान जो कि कलमे के नाम पर बना था, वो पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर बना था, कितनी कुर्बानियाँ दी थी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बहन भाइयों ने। उनकी गर्दन काट दिया गया था, उनके पार्ट्स को उनकी जिस्मों से जुदा किया गया था। वो पाकिस्तान हमें मिला, और फिर वो हुआ भी नहीं जिसके लिए वो जो ख्वाब दे के गया था, जिसके लिए वो आज़ाद हो गया था, वो तो हमें नहीं मिला। लेकिन हम मेहनत करते आ रहे थे कहा कोई बात नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एजुकेशन नहीं है, गुरबत है, ये है वो है। लेकिन अभी हमारे इस्लाम पर अटैक हो रही है। हम तो वो कौम है जो कि अल्लाह ने सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ रखा है, सबसे बड़ी दर्जा दिया गया है। हम आखिरी उम्मत की, अल्लाह के आखिरी रसूल की उम्मत है। सब अनबिया में, सब रसूल में सबसे अजीम उम्मत है। उसको अभी वो इज़्ज़त पे हमसे छीना जा रहा है। हमारे नौजवानों की ज़हनियत बना किस तरह। अच्छा, तो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ जो वो उन्होंने डिसाइड किया कि अब इस तरह हम करेंगे, जो रात है हम इसको मोहब्बत में गुजारेंगे। बहन और भाई थी ना दोनों, तो कहेंगे कि यार ये बहुत अच्छी बात होगी, नई एक्सपीरियंस होगा और दिलचस्प बात होगी अगर हम इस रात को मोहब्बत में गुजारें। और फिर क्या हुआ कि जब, अच्छा इधर उन्होंने एक और बात मेंशन की है कि वो जो उसकी बहन थी जूली, वो जो जो बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स होते हैं ना, गोली जो बच्चे की पैदाइश को रोकता है, हमल को ख़राब करता है, वो खाती थी। और जो उसका भाई था अस्तगफिरुल्लाह कि वो कंडम इस्तेमाल करता था। और फिर जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने कहा कि तो बहुत नई तजुर्बा था, और ये हम एक स्पेशल सीक्रेट रखेंगे और इसको हम दोबारा नहीं करेंगे। अच्छा, इस बात को अभी तक देखिए, कसम से मुझे तो रोना आ रहा है कि कैसी बात है, कैसी हमारे नौजवानों की रहनुमाई कर रही है, कैसी ज़हनियत उनकी बनाई जा रही है। अभी उन्होंने कैसे अटैक किया है। अब आपको पहली बात बताऊँ, सबसे पहली बात तो उन्होंने हमारे नौजवानों के सामने ये रख दी कि आप भी सफ़र कर सकते हैं, अपनी बहन के साथ किसी बीच में जा सकते हैं। क्यों इस तरह की बात उन्हें इसमें लिखी बताई थी कि यार वो भाई और बहन जा रहे थे सफ़र पे, क्यों इस तरह? तो इसलिए ना कि हमारे नौजवान भी इस तरह करें, उनकी जहन भी इस तरह बन जाए। अब अगर कोई प्रोफेसर बाहर जाता है, या वो ब्रिटिश की या अमेरिकन या किसी गैर मुस्लिमों की वो कल्चर से मुतासिर होता है, तब वो हमारे नौजवानों की रहनुमाई इस तरह करेगा। क्या हम इतने गिर गए? क्या हमने अपना जो स्टैंडर्ड था, हमारे जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, हमने इस तरह खोई उसको? हम इतने ऐसे लोग बन गए, हमारे वो मुकाम कहा गया, हमारा जो दर्जा कहा गया, अल्लाह ने जो हमें अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है वो दर्जा कहा गया, हमारी जो स्टैंडर्ड है इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की, वो कहा गया। क्या फ़र्क रह गया हम और जानवर में? तो सबसे पहली बात तो उन्होंने ये अटैक किया कि वो इकट्ठे गए थे टूर पे, जो वेकेशन थे, समर वेकेशन थे फ्रांस में, उस पर तो आप भी जा सकते हैं। इस तरह की एक जहनीत हमारी नौजवान की बनाई जा रही है, उन्होंने इस तरह किया। फिर दूसरी बात ये कही कि यार वो इकट्ठे थे, अकेले थे, तो उन्होंने कहा कि यार हम तो अकेले हैं ना, क्यों नहीं इस रात को मोहब्बत में गुजारे? तो क्यों इस तरह बात करी उन्होंने? तीसरी बात ये करी, अच्छा इस बात को उन्होंने क्यों मेंशन किया, इस तरह की बात की क्या ज़रूरत थी कि उसकी जो बहन थी ना, वो बच्चा पैदा होने के लिए जो गोले इस्तेमाल होते हैं ना, जो बच्चे को ज़ाय करता है, वो खाती थी, क्यों इस तरह की बात उन्हें इस्तेमाल की? और उसका भाई जो था वो कंडम इस्तेमाल करता था, ये भी कोई बात है यार? ये तो कसम से मेरे मुँह कोई बात नहीं आती कि उसका भाई कंडम इस्तेमाल करता था। और फिर उन्हें ये बात क्यों मेंशन की कि उन्होंने कहा सिर्फ आज इस तरह करते हैं, ये जानवर वाली हरकत आज करते हैं और इसके बाद नहीं करते। इस तरह की बात क्यों हुई? मेरे नौजवान इसलिए किया कि बाज इस तरह होते हैं ना, बाज वो बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं,
बहुत लिबरल टाइप लोग होते हैं, उनके जहन में ये बात अंडर डाली जाती है कि वो भी इस तरह करे, वो फिर सोचने पर मजबूर हो जाती हैं क्या हाँ ये तो ऐसी बात है, अगर वो इकट्ठी हो जाती फिर इस तरह कहेंगे, ये हो सकता है। तीसरा, हमारे अंदर शैतान आता है, शैतान भी हमें परसुएट करता है कि इस तरह करे। तो ये बात क्यों इस्तेमाल किया? फिर उन्होंने कहा कि ये स्पेशल सीक्रेट था जो हमने किया, इंटरेस्टिंग बात थी, एक साउनेर था, ये कैसा किस तरह के अटैक हो रहे हैं। अब अगर कोई कहता है ना कि पेपर था और ओपिनियन देना जा रहा था, तो ये किस तरह की ओपिनियन है? इस तरह की बातों को डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर मेरे किसी के साथ डिबेट है, मैं उसे बताऊं कि ठीक है दुनिया को अल्लाह ने बनाया, तो अल्लाह को किसने बनाया, तो इस तरह की बात करनी चाहिए। अल्लाह की जो कुदरत है, हमारे जहन तो उस तक नहीं पहुंचता, अल्लाह तक हमारी अप्रोच नहीं है, हमारे जहन वो अल्लाह के जो स्टेटस है ना वो नहीं वो उसको नहीं कैप्चर कर सकता, इतना हमारा जहन है ही नहीं। तो क्यों इस तरह की बात अंदर मेंशन की गई है? इसका मतलब यह है कि नौजवानों आप भी इस तरह कर सकते हैं, इस तरह के जानवर आप भी बन सकते हैं, इसलिए उन्हें ये बात यहाँ पर मेंशन की है। ये जिसने भी किया है, पता नहीं कौन था, मैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन में मुझे नहीं मिली, लेकिन सबसे घटिया हरकत की है कसम से। ये हमारे नौजवानों के जहनों पर, आपको पता है बाज़ नौजवान इस तरह होंगे कि वो इस तरह सोच रहे होंगे कि हमें इस तरह भी करना चाहिए, क्योंकि बाज़ इस तरह के ब्रॉड माइंडेड होते हैं, वो इस तरह सोचते हैं कि हमें भी इस तरह करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ एक बार करेंगे, कंडम इस्तेमाल करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह, कंडम इस्तेमाल करेंगे, और मेरे जो बहन है वो बर्थ जो कंट्रोलिंग पिल्स है वो इस्तेमाल करेगी और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बात है, नई एक्सपीरियंस होगा। क्या ये नई एक्सपीरियंस है? क्या अल्लाह और उसके रसूल ने जो हुदूद रखी है क्या वो अच्छी नहीं है? ये इंटरेस्टिंग है और ये पन है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अच्छी नहीं है, वो क्या बोरिंग है, क्या को घटिया रूल्स हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने रखे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं किसी चीज़ को इन्वेंट करता हूँ और मैं उसका इन्वेंटर हूँ, तो उसका हर चीज़ का मुझे पता होगा, किसका ये पुर्जा इस तरह काम करता है, ये मशीन इस तरह काम करता है, अगर ये ख़राब हो जाए तो इसके लिए ये मैकेनिक इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। तो अल्लाह हमारा इन्वेंटर है, अल्लाह को पता है अगर इंसान के लिए मैं ये हुदूद रखता हूँ तो इसमें हमारे लिए अच्छा ही खैर है। अल्लाह को पता है कि इंसान के लिए ये काम अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। जो हुदूद अल्लाह ने रखे हैं ना, उससे हम हट कर नहीं जा सकते। वो इंसानी हुदूद है और अल्लाह ने, हमारा जो क्रिएटर है, उसे पता है कि इंसान के लिए ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो हम ये कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह के जो हुदूद है, अल्लाह के जो कवानीन है वो ठीक नहीं है, हम अपना नया तजुर्बा करते हैं, उसमें तो ये जाहिर किया गया था। ये कैसी बात है? हम किस तरह जा रहे हैं? हमारे मुल्क तो पहले से तबाह हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही नौजवान एसेट है, असासा है, उसको भी तबाह किया जा रहा है। देखिए मेरे नौजवानों, मैं तो इस तरह के टॉपिक्स पर वीडियो नहीं बनाता, ठीक है, मेरा अपने टॉपिक्स है, मेरा अपना एक जहन है, लेकिन इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दी, बहुत ज़्यादा दर्द दिया इस बात ने, मैं कसम से कहता हूँ बहुत ज़्यादा तकलीफ दी। मैं आपको कहता हूँ, पता नहीं इस टीचर ने क्या क्या पढ़ाया होगा उस यूनिवर्सिटी के अंदर। स्टूडेंट बेचारा तो कुछ कह नहीं सकता, अपनी जीपीए और अपनी मार्क्स की वजह तो कुछ कह नहीं सकता। अभी हमारी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती है कि टीचर के हाथ में जीपीए दिया है, अब इसकी गुलामी करनी पड़ेगी। अब अपने हक के बारे में कुछ पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि टीचर जीपीए खराब करेगा, मार्क्स नहीं देगा। सबसे बड़ी नाकामी तो हमारी गवर्नमेंट की यही है। मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई प्रोफेसर, कोई टीचर आपकी जहनीत को इस तरह बनाएगा, तो इसे कहे कि सर आप जाए यूरोप में जाएं, आप उधर जाए जिधर जानवरों का निज़ाम है, उधर जाए, लेकिन हमारे जहन साथ इस तरह मत करें। हम मुसलमान कौम हैं, हमारा अपना तहजीब है, हमारा अपना तरीक़ाकार है, हमारा अपने स्टैंडर्ड वैल्यू है, हम अजीम कौम है, हम अशरफुल मखलूक़ात है, और हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम उम्मत है। इस्लाम मुकम्मल है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, इसमें कोई नई चीज़ की एंट्री की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वाज़ेह है, सुकून भी इसमें है, कामयाबी भी इसमें है, सब कुछ इसमें। लेकिन अगर हमने इसको फॉलो किया, अब हमारे बहनों को भी उसको नहीं छोड़ा गया, उनके पीछे भी लग गए ये लोग। कहाँ तक हम जाएंगे? इसके खिलाफ हमने एक्शन लेना है। ये हमारा मुल्क है, हमारा, देखिए अल्लाह हमसे पूछेगा, ठीक है ना, कि अल्लाह ने तो पैगंबर भेज दिया, बड़े फितने खत्म हो गए रसूल भेज के, लेकिन अब तो हमें इन फितनों के खिलाफ तो हमने करना है ना, हमने खड़े रहना है इनके सामने, हमें ऑब्स्ट्रक्शन को तोड़ना है, हमें ऑब्स्टेकल को दूर करना है। हम नहीं करेंगे, कौन करेंगे? और हमारे मुल्क का जो नाकामी है, जो आजकल जो आप ये मेजरेबल लाइफ हम गुजार रहे हैं, इसका रीज़न भी ये है कि जिस मकसद के लिए मुल्क आज़ाद किया गया था वो मकसद नहीं पूरा हुआ, इसलिए अल्लाह हमें ये सज़ा दे रहा है, हम ज़लील हो रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे नौजवानों कि कामयाबी इस बात में नहीं है कि हम यूरोपियन कल्चर को फॉलो करें, ठीक है, कामयाबी इस बात में है कि अल्लाह ने जो हमें बताए हैं, जो हुदूद हैं, मुकम्मल इस्लाम जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, हम उसको फॉलो करें। जो टीचर, जो प्रोफेसर हमको इस तरह की बातें सिखाता है, तो उसकी क्लास को छोड़ देना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि सर आप हमारे टीचर, मैं आपको बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर आप हमें इस तरह तालीम देते हो तो आप प्लीज़ जाए यहाँ से, हमारे इंसान इस तरह मत करें। हाँ, अगर आप यूरोप के और इस तरह के गलीज़ निज़ाम से आप मुतासिर, तो उधर आप जाइए, उधर आप पढ़े, उधर पढ़ाइए, आप हमें मत पढ़ाइए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं जब इंसान अपनी स्टैंडर्ड को छोड़ता है ना, तो वो शर दवाब बनता है। इस तरह के ये लोग भी शर दवाब बनते हैं जो कि इस तरह की बातें लिखते हैं, इस तरह के हमारे इंसान जिस तरह करते हैं।
تو اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھانا ہے، اور جو بھی اس طرح کرتا ہے، اگر میرا بھائی کیوں نہ ہو نا، میرا باپ کیوں نہ ہو، میں اس کے خلاف اٹھوں گا، میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ جزاک اللہ وسلم۔